आज से कुछ साल पहले लोग बिटकॉइन को सीरियसली नहीं लेते थे और उससे पहले बहुत लोग गोल्ड को बोरिंग इन्वेस्टमेंट समझते थे, लेकिन अब क्वाइटली कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स एक और मेटल को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, सिल्वर। और इंटरेस्टिंग बात यह है, हिस्ट्री में जब भी गोल्ड स्ट्रॉन्ग मूव करता है उसके बाद सिल्वर कभी कभी उससे भी बड़ा मूव देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिल्वर सच में नेक्स्ट गोल्ड बन सकता है या सिर्फ ये एक हाइप है? आज की वीडियो में हम फैक्ट्स, साइकोलॉजी और रियल मार्केट डिमांड के थ्रू समझेंगे कि सिल्वर के पीछे इतना जो चल रहा है बस वो क्यों क्रिएट हुआ और इसका रियल एविडेंस है या नहीं है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सिल्वर में जो गलती हम बिगनर्स करते हैं ना, वो आपको ये वीडियो करने से बचा सकती है। लेकिन आखिर स्मार्ट मनी सिल्वर में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, ये भी हम जानेंगे वीडियो के एंड में। ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये सिल्वर न्यू गोल्ड का लर्निंग वीडियो। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो क्यों आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये रिसर्च कर रही हूँ लास्ट कुछ महीने से। मैं इस पे रिसर्च कर रही हूँ कि क्या ये ऐसा सच में है, आपको कहीं कहीं पे ये देखने को मिल रहा होगा। तो कुछ फैक्ट्स मैंने पढ़े जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि स्मार्ट मनी सिल्वर में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, इसका हम जवाब आगे जानेंगे। बट उसके पहले समझते हैं कि जो हमारा गोल्ड होता है वो इतना स्पेशल आखिर क्यों होता है, खास के हमारे इंडिया में। तो ये बात समझते हैं। गोल्ड ना काफी सेंचुरीज से वैल्यूएबल है, लेकिन क्यों वैल्यूएबल है ये हम आगे समझते हैं। ये इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि जब वॉर होता है, जब इन्फ्लेशन जो है वो राइज करता है, राइट, या इकोनॉमी काफी अनस्टेबल हो जाती है। आज का थोड़ा ट्रेडिंग से अलग टॉपिक है ये, इन्वेस्टिंग बेसिकली ये आपका वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैंने अपने लिए रिसर्च करी थी उसी का एक छोटा सा पीस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब भी वॉर होता है, इन्फ्लेशन होता है, इकोनॉमी जो होती है वो अनस्टेबल होती है, तो लोग ना किसके तरफ भागते हैं? वो स्टॉक मार्केट को छोड़ के लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं, क्योंकि गोल्ड को ना ट्रस्ट कहा जाता है। गोल्ड में लोगों को ट्रस्ट है, उसे लोग सेफ हेवन समझते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गोल्ड जो है वो ट्रस्ट रिप्रेजेंट करता है। गवर्नमेंट भी जो है वो गोल्ड रिजर्व रखती है। लेकिन प्रॉब्लम है कि गोल्ड हमारा क्या होता जा रहा है, काफी एक्सपेंसिव होता जा रहा है। लास्ट कुछ 1-2 साल में अगर आप देखोगे तो गोल्ड जो है उसका रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है। और नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए ये लार्ज क्वांटिटी में अगर आप गोल्ड एक्यूमुलेट करना चाहोगे तो ये इजी नहीं होता है। तो यहीं पे सिल्वर डिस्कशन हमारा स्टार्ट होता है, राइट। कि स्मार्ट मनी सिल्वर में इंटरेस्ट इसलिए ले रहा है, जो मैंने बोला था आगे जानेंगे, क्योंकि गोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है और सिल्वर कंपैरेटिवली ना अंडर वैल्यूड लग रहा है। और आपको बता दूं, मोस्ट अंडर वैल्यूड एसेट आप जाके सर्च करना कि कौन सा ऐसा एसेट है जो सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड है, तो इसमें आपको बस एक ही नाम मिलेगा, वो है सिल्वर का नाम, राइट। लेकिन सिर्फ क्या चीप होना, मतलब कि थोड़ा अंडर वैल्यूड होना ही इनफ होता है? सिल्वर में एक्चुअल डिमांड कहाँ से आ रही है? सिर्फ इसके चीप होने से, मतलब अंडर वैल्यूड होने से, या और भी कोई रीजन है? तो चलो समझते हैं सिल्वर की रियल डिमांड क्या होती है। ये वही पॉइंट है ना जो हम लोग मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं। तो रियल में सिल्वर की डिमांड क्यों? गोल्ड का मेजर यूज इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी में होता है, ये तो आप जानते हो। लेकिन सिल्वर कहाँ पे यूज होता है? सिल्वर सिर्फ इन्वेस्टमेंट मेटल बिल्कुल भी नहीं है। सिल्वर जो है वो इंडस्ट्रियल मेटल है। अगर आपको पता होगा कि सिल्वर का इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होता है। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिल्वर हमारा सोलर पैनल्स में यूज होता है, ईवीज में यूज होता है, राइट, बैटरीज में यूज होता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज होता है, एआई डेटा सेंटर्स में यूज होता है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है, ये ड्रोन्स में यूज होता है। मतलब बहुत जगह हमारा सिल्वर यूज होता है। तो जितनी टेक्नोलॉजी ग्रो होगी उतना सिल्वर की डिमांड भी ग्रो हो सकती है। और इसी वजह से कुछ एनालिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि सिल्वर की डिमांड ना फ्यूचर में एक्सप्लोड ही होने वाली है। सिल्वर का बिगेस्ट स्ट्रेंथ उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड होती है, ना कि उसका अंडर वैल्यूड होना। ये आप समझ गए होंगे। अब लेकिन अगर सिल्वर इतना सच में पावरफुल है तो फिर गोल्ड इतना एक्सपेंसिव क्यों होता जा रहा है, सिल्वर नहीं हो रहा है, राइट। तो सिल्वर गोल्ड से पीछे आखिर क्यों है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर ना हमारी साइकोलॉजी में छुपा हुआ है। गोल्ड को लोग ना स्टेटस और सेफ्टी के सिंबल के रूप में देखते हैं, लेकिन सिल्वर को उतनी प्रेस्टीज नहीं बोला जाता है। सिल्वर को अभी भी पुअर मैन्स गोल्ड बोला जाता है, राइट। दूसरी बात, सिल्वर मार्केट गोल्ड से बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है। कभी बहुत फास्ट मूव करता है,
कभी सालों तक साइडवेज रहता है, जैसे अभी लास्ट जो था सिल्वर काफी सालों से साइडवेज था। और इसी वॉलेटिलिटी की वजह से ना इन्वेस्टर सिल्वर से दूर रहते हैं। और हिस्ट्री में भी एक पैटर्न बार बार दिखता है, जब भी गोल्ड रैली करता है आप भी जाके देखना, कई बार सिल्वर उसके बाद इवन उससे ज्यादा फास्ट मूव करता है। सिल्वर चीपर इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो वीक होता है, बल्कि इसलिए होता है ना क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी बहुत होती है और परसेप्शन लोगों के उसके लिए डिफरेंट होते हैं। गोल्ड को ट्रस्ट के फॉर्म में देखा जाता है, सिल्वर के साथ अभी ऐसा नहीं होता है। अब सवाल ये है, क्या सिल्वर फ्यूचर में गोल्ड से बेहतर रिटर्न दे सकता है? तो देखो, गारंटी तो कभी भी कुछ भी चीज की नहीं होती, लेकिन कुछ रीजंस हैं जो हम लोगों को इससे हम ना ऑप्टिमिस्टिक हम हो सकते हैं। पहला, इसका इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, राइट। दूसरा, इसका लिमिटेड सप्लाई है। मतलब आप देखोगे तो 5 साल से सिल्वर जो है ना सप्लाई डेफिसिट में है। सप्लाई डेफिसिट का मतलब जितनी उसकी डिमांड है उतना उसका जो है प्रोडक्शन वो हो नहीं पा रहा है, तो वो डेफिसिट में चल रहा है। मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, राइट। तीसरा, जो गोल्ड सिल्वर रेशियो होता है वो आप देख सकते हो। तो सिंपल लैंग्वेज में ये रेशियो बताता है कि आपको कितनी एक आउंस गोल्ड को बाई करने के लिए आपको कितना सिल्वर चाहिए उसके लिए। और हिस्टोरिकली जब भी रेशियो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है तो सिल्वर कभी कभी ना आपको स्ट्रॉन्ग रैली दिखा सकता है। और इसी वजह से स्मार्ट मनी ना सिल्वर को बहुत ही क्लोजली वॉच करता है। तो सिल्वर पोटेंशियली गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकता है, स्पेशली जब अगर इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड जो है और वैल्यूएशन दोनों इसको सपोर्ट करें। लेकिन यह एक हिडन डेंजर भी है जो हम बिगनर्स यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। सिल्वर काफी एक्साइटिंग लग सकता है, लेकिन ये रिस्की भी होता है क्योंकि ये काफी वोलेटाइल होता है, राइट। तो शॉर्ट टर्म में आपको बहुत शार्प ड्रॉप्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, या फोमो में आप इसको बाई करोगे तो आपको फिर वहां से प्राइस आपका फॉल होते हुए दिख सकता है। तो सिल्वर को कोई लॉटरी टिकट की तरह मत समझो, इसको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की तरह समझो। इसमें गैम्बलिंग आपको नहीं करना है। सिल्वर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही इसमें इन्वेस्ट करना है। तो बिगनर सिल्वर में एंट्री कैसे करें, क्योंकि इसमें तो रिस्क बहुत ज्यादा है, तो रिस्क को कम करते हुए तो सिंपल एक मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, कभी भी एक्साइटमेंट में ना लमसम एंट्री मत करो, कभी भी नहीं करो। आप एसआईपी के थ्रू एक्यूमुलेट करो, आप फिजिकल गोल्ड बाई कर सकते हो वो बाई करो, स्मॉल पोजीशन साइजिंग के थ्रू आप इसको करो, राइट। ओवरनाइट रिच आप इसमें होने का सोचोगे ना तो ये आपको फिर उतना ही ज्यादा पुअर बना सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैंने थोड़ा सा जो अपने लिए रिसर्च करा था उसका एक पोर्शन मैंने आपके साथ शेयर करने का ट्राई किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो तो आराम से कमेंट्स करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।